और उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब वे मानते हैं कि शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन में 25 साल बर्बाद किए हैं। और इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हम महाराष्ट्र में भाजपा को नीचे से ऊपर तक ले गए। बाबरी मस्जिद के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी। अगर हमने उस समय चुनाव लड़ा होता तो देश में हमारे पीएम होते, लेकिन हमने यह उनके लिए छोड़ रखा था। भाजपा सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भूमिका भी निभाई है। बीजेपी ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे लगता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ा है। उन्हें दोबारा बीजेपी के साथ आने के बारे में सोचना चाहिए। कि भाजपा ने कोई औक नहीं दिखाई है। माननीय उद्धव ठाकरे जी के बारे में हमको आदर भी है और वो बहुत सालों तक बीजेपी के साथ रहे भी है। बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि भाई बीजेपी के साथ रहना चाहिए, कांग्रेस का विरोध करना चाहिए, एनसीपी का विरोध करना चाहिए। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के खिलाफ जाकर, मतलब सत्ता के लिए माननीय उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस राष्ट्रवादी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुझे लगता है कि उनकी भूमिका ठीक नहीं है। अगर वो नहीं आना चाहते तो ठीक है। हमारी तो भूमिका थी कि उन्होंने बीजेपी के साथ आना चाहिए बाला साहब का सपना साकार करने के लिए, और वो आना ही नहीं चाहते तो ठीक है, हम भी उनके लिए कोई उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर वो बीजेपी का है कि हिंदुत्व का विषय नहीं है, मतलब हिंदुत्व के साथ साथ भारतीयत्व की भूमिका बीजेपी की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से एक बार फिर से चुनाव के बीच में ये हिंदुत्व का मुद्दा उठता नजर आ रहा है, शिवसेना और बीजेपी कहीं ना कहीं एक बार फिर से आमने सामने दिख रही है। सत्यप्रकाश। बिल्कुल योगेश जी, देखिए कल बाला साहब ठाकरे की जयंती थी। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देश को संबोधित किया, महाराष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। लगातार उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि इन 25 सालों में हमने जो बर्बाद किया है उसे हमें पहले समझ लेना चाहिए। यही वजह कि 25 साल का इंतजार के बाद हमने पंजे का हाथ पकड़ लिया है, जाहिर तौर पर कांग्रेस का साथ पकड़ लिया है। तो जाहिर तौर पर कल जो है पूरे दिन जो है गर्मा गर्मी देखी गई। हालांकि राजनीतिक गलियारों में वाक युद्ध चलना एक आम बात हो गई। हालांकि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की चीजें अक्सर देखने को मिलती है। जिस तरह से आज खुद जो है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आशीष सालार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि हमने शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं किया, बल्कि बाला साहब ठाकरे ने हमारे साथ गठबंधन किया था। और शायद ये शिवसेना भूल रही है कि शिवसेना आज जब पैदा हुई है उसके पहले हमारा कॉर्पोरेटर हुआ करता था मुंबई महाराष्ट्र में। तो जाहिर तौर पर इसे भूलना नहीं चाहिए। इस तरह की बातें लगातार दोनों पक्षों द्वारा सामने आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़े हुए थे लगातार। जिस तरीके से उन्होंने अपडेट किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वार पलटवार का एक बार फिर से दौर शुरू हो गया है।